नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव संवाद। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में प्रधान और ब्लॉक प्रमुख आमने सामने आ गए हैं। पूरा मामला सदर विकास खंड का है, जहां पर मनहंडी के प्रधान प्रतिनिधि प्रशांत पांडे की अगुवाई में तमाम सारे प्रतिनिधियों ने और प्रधानों ने जिलाधिकारी को पत्र देकर जो ब्लॉक प्रमुख हैं उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और 13% कमीशन की डिमांड करने की बात कही है। प्रधान प्रतिनिधि ने आरोप लगाया है कि ब्लॉक प्रमुख द्वारा 13% कमीशन की मांग की जाती है, उसके बदले में विकास कार्य कराने की बात कही जाती है। इस पर तमाम सारे प्रतिनिधियों ने पहले बैठक करके उन्होंने जिलाधिकारी को इस बात का पत्र दिया कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई और पूरे मामले की जांच नहीं की गई और गाँव में विकास कार्य को निष्पक्ष रूप से कराने के लिए पहल नहीं की गई तो वो सामूहिक तौर पर इस्तीफा देंगे। आज इस पर ब्लॉक प्रमुख सदर जो राकेश श्रीवास्तव हैं, उन्होंने मीडिया से बातचीत की और पूरे मामले में सफाई देने से पहले उन्होंने हाथ में जल लेकर ये संकल्प लिया और ये कसम खाई कि उन्होंने किसी तरीका की कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है और ना तो किसी से कमीशन की डिमांड की है। इसके बाद मीडिया से जब वो बातचीत करने लगे तो उन्होंने बताया कि आने वाले समय में वो ऐसे लोगों का चेहरा उजागर करेंगे जो तस्करी करवाते हैं और जिस पड़ोसी का काम करवाते हैं। तो ब्लॉक प्रमुख के इस बयान के बाद एक नया प्रकरण सामने आ गया है कि क्या इस तरीके का काम जिले में अब तक तमाम सारे लोगों के द्वारा कराया जा रहा था। जैसा कि ब्लॉक प्रमुख ने आरोप लगाया है, उन पर भ्रष्टाचार का और कमीशन मांगने का आरोप लगा तो पलटकर उन्होंने तस्करी कराने का और जिस पड़ोसी कराने का काम जो है आरोप लगाने की बात उन्होंने कही है। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को कैसे लेती है और जो जिला प्रशासन है वो किस तरीके से पूरे मामले की जाँच करता है, क्योंकि जिस तरीके से प्रधान प्रतिनिधि और तमाम सारे प्रधान और ब्लॉक प्रमुख आमने सामने हुए हैं और आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है वो मामला अब नया मोड़ लेता हुआ दिख रहा है कि कैसे ब्लॉक प्रमुख जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं वो मामले को कहां तक लेकर जाएंगे। आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा ब्लॉक प्रमुख सदर राकेश श्रीवास्तव ने। मैं कसम खा रहा हूँ कि 5 हो दिया पूरे ब्लॉक के कर्मचारियों को बदनाम करने का एक पता नहीं कि किस तरह से कौन लोग हैं। ठीक है, मैं जानता हूँ उन लोगों को, लेकिन वो अपने आप को बता रहे कि मैं प्रधान हूँ। तो कहीं से किसी रूप में आप पता कर लीजिए, आप लिस्ट निकाल लीजिए। क्या वो प्रधान है वो मौके पे प्रधान है? नहीं, कोई प्रधान नहीं उसमें से। अगर प्रधान होंगे क्या है, किस बिना पे एक तो हमारे ब्लॉक के कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं। ठीक है, वो कर्मचारी अभी उनसे खाली यही कहा गया है चिट्ठी के माध्यम से अपने ईडीओ साहब के कि आप जो है गाँव के अंदर जाइए और काम करिए। आप कर्मचारी 40 तनख्वाह पाते हैं, उसको लेकर के वो अपना दिमाग लगा रहे हैं। दूसरे जो है एक बनगवा के वो भी प्रधान नहीं है, माननीय प्रधान जी बनगवा फर्स्ट के। एक यहाँ बगल के हैं, कौन सा गांव है, ठीक है, हाँ, तो वहाँ के तो उसमें अराजक तत्व के रूप में क्या कारण रहा प्रमुख जी वो कमीशन खोरी का आरोप लगा रहे हैं? कोई कमीशन नहीं, कमीशन खाते तो वहाँ कसम नहीं खाते, जरूर उठा करते कमीशन। कोई हमारे ब्लॉक में सभी माननीय प्रधान जी 100% पूरे गांव के अंदर पारदर्शी तरीके से पारदर्शिता के तहत काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। चाहे आयुष्मान गोल्ड कार्ड हो, चाहे वह अंत्योदय का कार्ड हो, राशन कार्ड हो। वो तो आप पे आरोप लगा रहे हैं, आप उन पे क्या आरोप लगा रहे हैं? आरोप हमारा यही है कि अराजक तत्व के ऊपर कौन सा इस आरोप लगाने का कार्रवाई बनता है, वह कार्रवाई होना चाहिए। घोटाला उन्होंने भी किया है? नहीं, घोटाला भाई घोटाला कहाँ से करेंगे? वो क्या सुनिए, घोटाला अगर घोटाला करने को उनको कोई पावर हो, हाँ घोटाला करते हैं, बगल में पता करिएगा आप, बगल में किसी का कहीं कुछ न कुछ होगा, उसको आपको आगे हम बताएंगे कि कहाँ के कौन सा ये गलत काम धंधा कौन सा करते हैं, कौन सा तस्करी करते हैं, कौन सा ये वेश्यावृत्ति कराते हैं, उसको मैं बताऊंगा आगे कि जो 3-4 लोग हैं। खुल के बताइए, नहीं बता देंगे, आगे बताएंगे। अभी आप कह रहे थे जो विरोध आपके सामने 100 माननीय प्रधान जी यहाँ इकट्ठा हैं, 40 माननीय प्रधान जी कहाँ से आएंगे? 102 माननीय प्रधान जी सदर ब्लॉक के अंदर हैं, 103 माननीय वीडीसी हैं, तो कहाँ से जाएंगे? वो गुमराह करने के लिए समाज के अंदर एक हमारे ब्लॉक को बदनाम करने के लिए शब्द कर रहे हैं। ऐसा कुछ बता रहे हैं, उसमें कुछ दूसरे हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन कौन इसके पीछे है, इन लोगों के पीछे, इसका भी खुलासा आप लोग करिए, क्योंकि आप लोग विपक्ष, अब देखिए हम विपक्ष हम अभी पता करेंगे, अभी पता करते हैं। लेकिन यह गलत उन्होंने किया है, किसी के छवि जो भी धारा लगता होगा इस पर, उस पर हम बात करके जो भी जहाँ भी हमारी बात सुनी जाएगी वहाँ पर हम जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। बैठक में क्या हुआ? बैठक में हम तो विकास के लिए बैठक बनाए थे। यहाँ पर गांव के अंदर अभी विकास होना, अभी ये लोग काम किए हैं, सड़क बनाए, नाली बनाए, और गांव के अंदर राशन कार्ड बना, गांव के अंदर पेंशन बना, उसी के लिए बैठक बुलाए थे। राकेश श्रीवास्तव जी के भ्रष्टाचार को लेकर आज बैठक की गई है, जिसमें पिछले 1 साल से ये प्रधानों का शोषण कर रहे हैं, 13% कमीशन की मांग कर रहे हैं। जिन प्रधानों ने कच्चा काम कराया है उनको पक्का काम स्वीकृत नहीं किया गया। मनमाने ढंग से 13% कमीशन लेकर
कई कई गाँव में इन्होंने 40 लाख 50 लाख का काम स्वीकृत किया है और अन्य प्रधान जो है उनकी एकदम उनको निष्कासित करके उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। इसे भाजपा की सरकार है जी और आप उसके समर्थक है भाजपा के, जी। तो अपने ही सरकार के प्रमुख के खिलाफ इस तरह के हम अच्छे कार्यों के समर्थक हैं। हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो भाजपा को इस तरह से नुकसान पहुंचाए कि प्रदेश जिले में जो आप 5 सीटें जीते थे उसको 1 कर दे। ऐसे ही आप सर कितने प्रधान हैं इसमें? हमारे साथ लगभग 50 प्रधान हैं। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि ये प्रधानों के कार्यों में हस्तक्षेप को खत्म करें और ये अपने बीडीसी के कार्यों में हस्तक्षेप करें, जितना कर सकते हैं करें, लेकिन प्रधानों के कार्यों में हस्तक्षेप खत्म करें। ब्लॉक पर जो कमीशन मनमाना कमीशन चल रहा है ये बंद हो। अगर हमको 100 रुपए काम करने के लिए मिल रहा है तो हम 100 का हिसाब देने के लिए तैयार हैं। आगे रणनीति क्या है आपकी? आगे रणनीति हमारी ये है कि अगर हमारी मांगों पर सहमति नहीं बनी तो सभी प्रधान सामूहिक रूप से इस्तीफा दें।